आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों के प्रोन्नति एवं ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर संयुक्त सचिव ने जारी किया पत्र। ध्यानाकर्षण में राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान द्वारा नियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक कोटि के शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन विसंगति, प्रोन्नति, MACP तथा नियोजन इकाई के अंदर तथा अंतर नियोजन इकाई के ऐच्छिक स्थानांतरण आदि के मामले में विभागीय स्तर पर अब तक निर्णय लंबित रहने के कारण शिक्षकों में रोष व्याप्त है। अतः पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कोटि के शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों से संबंधित तमाम मामले पर अविलंब निर्णय लेने जाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। पहला मांग डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, दूसरा प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, तीसरा सर्वेश कुमार, चौथा संजीव श्याम सिंह, पांचवा मदन मोहन झा। वक्तव्य में वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कोटि के शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों के द्वारा वेतन विसंगति में संबंधित प्राप्त आपत्तियों के निराकरण पर उचित सुझाव देने हेतु विभागीय ज्ञापांक 16/90 दिनांक 19/8/2022 के द्वारा गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त हो गई है। इस पर विभागीय सहमति देते हुए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के नियम 7(2) में क्रमशः जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं नगर निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50% जल्द प्रोन्नति के भरे जाने का प्रावधान है। उक्त नियमावली में यह भी प्रावधानित है कि राज्य सरकार के अधीन प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान जिला परिषद अंतर्गत होने वाले प्रोन्नति में भी प्रभावी होगा। इस क्रम में अंकित करना है कि प्रोन्नति में आरक्षण का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन रहने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक 5056 दिनांक 11/4/2019 के द्वारा सभी प्रोन्नति हेतु पदोन्नति समिति की बैठक के कार्रवाई को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है। उक्त वर्णित कारणों से जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50% पद प्रोन्नति देने में तत्काल विद्युत कठिनाई है। राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कोटि के शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों को MACP योजना से आच्छादित करने का निर्णय प्रावधान वर्तमान में प्रवृत्त उक्ति नियमावली 2020 में नहीं है। उक्त नियमावली 2020 में नियोजन इकाई के अंदर ऐच्छिक स्थानांतरण करने हेतु संबंधित नियोजन इकाई ही सक्षम प्राधिकार है। अतएव यह कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई के स्तर पर आवश्यकता अनुसार समय समय पर की जाती है। जहां तक अंतर जिला स्थानांतरण का प्रश्न है तो अंकित करना है कि उक्त नियमावली में महिला शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों के अंतर्गत जिला अंतर नियोजन इकाई ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। नियमावली में निहित प्रावधान को लागू करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 875 दिनांक 7/6/2021 द्वारा निहित प्रशासन विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। साथ ही स्थानांतरण की कार्रवाई को सूचित किया जाता है कि वेब पोर्टल पर बनाया गया है। वर्तमान में प्रक्रियाधीन 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने के उपरांत इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त सचिव बिहार विभाग, शिक्षा विभाग बिहार पटना, ज्ञापांक 11 ध्यानाकर्षण 16/17/2021 बाय प्रतिलिपि अपर सचिव बिहार विधानसभा बिहार पटना के उनके पत्र संख्या 2043/1 दिनांक 6/12/2022 के प्रसंग में उप सचिव संसदीय कार्य विभाग बिहार पटना प्रशाखा पदाधिकारी 1 शिक्षा विभाग बिहार पटना में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। जिले में सबसे अधिक बंदरा प्रखंड में 98% स्टूडेंट अर्धवार्षिक मूल्यांकन में शामिल। पारू से सबसे कम सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा
का रिपोर्ट कार्ड पहली से 8वीं तक ए ग्रेड लाने में मोतीपुर जिले में नंबर 1 तो मरवन सबसे फीसदी। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के अर्धवार्षिक परीक्षा में ग्रेड ए हासिल करने में मोतीपुर प्रखंड जिले में नंबर 1 आया है। वही पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सबसे अधिक छात्र छात्राओं ने ए ग्रेड हासिल किया है। यहाँ के 14,563 स्टूडेंट 24% ने सर्वोत्तम ग्रेड पाया है। लगभग 4 में से 1 बच्चे को एक रैंक मिली है। वही ए ग्रेड हासिल करने के मामले में सबसे खराब स्थिति मरवन की है। यहाँ महज 7.41% यानी 1699 स्टूडेंट को ही ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। सरकारी स्कूलों में अक्टूबर में हुए अर्धवार्षिक मूल्यांकन में सबसे अधिक छात्र छात्राओं की भागीदारी बांद्रा प्रखंड से हुई है। यहाँ पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने वाले 98% स्टूडेंट मूल्यांकन में शामिल हुए हैं। वहीं पारू प्रखंड में सबसे कम छात्र छात्राओं की उपस्थिति परीक्षा में हुई है। सबसे ज्यादा बी ग्रेड पाने वाले बोचहा में 52%, सबसे कम बी ग्रेड औराई 23.62% के बच्चों को मिला है। सी ग्रेड हासिल करने में कटरा अव्वल है। यहाँ के 51.34% स्टूडेंट को ए प्राप्त हुआ है। वही सबसे कम सी ग्रेड वाले बच्चों की संख्या औराई में है। मूल्यांकन में औराई के ही बच्चों ने सबसे अधिक डी ग्रेड हासिल किया है। सबसे कम पारू के 2.11% स्टूडेंट को डी ग्रेड मिला है। सबसे ज्यादा सरैया के छात्र छात्राओं को ई ग्रेड मिला है। डीपीओ एसएसए विभा कुमारी ने बताया कि मूल्यांकन रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई है। डीई ग्रेड वाले स्टूडेंट के लिए चलाई जाएगी विशेष कक्षाएं। पहली से 8वीं कक्षा के मूल्यांकन में डी और ई ग्रेड हासिल करने वाले बच्चों की पहचान की जाएगी। उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अब विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यालयों में आउट ऑफ स्कूल कैटेगरी में चिन्हित कर दाखिला लिए बच्चों के साथ उनके लिए स्पेशल क्लास चलेगी। उन्हें पिछड़े बच्चों के कैटेगरी के रूप में विशेष प्रशिक्षण के बच्चों के साथ हासिल किया जाएगा। दूसरे ही डीई ग्रेड रिजल्ट के आधार पर स्कूलों में रैंकिंग होगी। यहाँ के स्कूलों के लिए रेमिडियल कक्षाएं चलाई जाएगी ताकि रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। जेईई मेन में अब 75% अंकों की अनिवार्यता फिर से लागू कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन की परीक्षा में इस बार फिर से एक बदलाव किए गए हैं। एक बड़े बदलाव के तहत इस बार 2020 से पहले 12वीं में 75% अंक लाने वाले नियमों को फिर से लागू कर दिया गया है। कोरोना से पहले आईआईटी, एनआईटी व सीएफटीआई संस्थानों ने नामांकन के लिए 12वीं में कम से कम 75% अंक लाना अनिवार्य हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना के चलते यह शर्त हटा दी गई है। इस बार 2023 में इसे फिर से लागू कर दिया गया है। इन संस्थानों में जोसा और टीसैब काउंसलिंग के जरिए नामांकन होंगे। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड सीलैब की जानिए। एनआईटी, आईआईटी और सीएफटीआई संस्थानों के बीई, बीटेक, वीआर्क विपल्स कोर्स के दाखिले ऑन इंडिया प्रवेश होंगे, लेकिन इसमें 12वीं में कम से कम 75% मार्क्स की भी शर्त होगी। एससी व एसटी वर्ग के छात्रों के लिए यह न्यूनतम मार्क्स 65% रखे गए हैं।